दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिलिप ए फिशर की एक जबरदस्त किताब के बारे में जिसने वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को रास्ता दिखाया। ये वो किताब है जो सिखाती है कि कैसे आम से स्टॉक से भी असाधारण मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो सपना है, वो संभावना है जो हर इन्वेस्टर देखता है। और आज हम उसी ज्ञान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और ये देखिए, ये बात कितनी जबरदस्त है जब खुद वॉरेन बफेट कहते हैं मैं 85% ग्रेहम और 15% फिशर हूं। तो इसका मतलब समझिए, हम किसी ऐसी वैसी किताब की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो 15% है जो शायद बेंजामिन ग्रेहम, जो बफेट के गुरु थे, उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी में ग्रोथ का तड़का लगाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला और सबसे जरूरी सबक। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले फिशर कहते हैं जरा रोको और उसका अतीत खंगालो। देखिए, किसी भी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, वो बहुत कुछ कहता है। फिशर का मानना था कि एक कंपनी का इतिहास, उसका पास्ट, हमें बताता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है और सबसे जरूरी कि वो मुश्किल हालातों में कैसे टिकती है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अपने मोहल्ले की एक मिठाई की दुकान है, 15 साल पुरानी। पिछले 15 साल से हर त्योहार पर वहीं सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हर बार वो कुछ नया लाते हैं और ग्राहकों का दिल जीत लेते हैं। तो क्या इस बात पर भरोसा करना आसान नहीं होगा कि आने वाले सालों में भी ये दुकान अच्छा ही करेगी? बिल्कुल होगा। बस यही लॉजिक स्टॉक मार्केट की कंपनियों पर भी लागू होता है। एक लंबा और सफल इतिहास भविष्य में भरोसे की नींव रखता है। तो पहला सबक एकदम साफ है। पैसा लगाने से पहले कंपनी के अतीत को, उसके इतिहास को ध्यान से देखो, क्योंकि इतिहास ही है जो अक्सर भविष्य की खिड़की खोलता है। ठीक है, तो कंपनी का पास्ट तो हमने देख लिया, लेकिन क्या सिर्फ अतीत देखना काफी है? नहीं। अगला सवाल है भविष्य का अंदाजा कैसे लगाया जाए। और यहीं पर फिशर का सबसे जबरदस्त, सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। कभी सोचा है कि असली जानकारी, वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपी होती है? कंपनी की शानदार रिपोर्ट्स में, न्यूज़ में नहीं। असली राज तो लोगों की बातचीत में दफन होते हैं। फिशर ने इसे एक नाम दिया है, स्कटलबट तरीका। अब ये स्कटलबट क्या है? ये एक तरह से जासूसी का काम है। आप सिर्फ कंपनी के बारे में पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उससे जुड़े लोगों से बात करके असली कहानी, असली सच्चाई बाहर निकालते हैं। और ये लोग हैं कौन जिनसे बात करनी है? ये है कंपनी के एम्प्लॉयज, उसके सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स और हाँ, यहाँ तक कि उसके कॉम्पिटिटर्स भी। मतलब वो लोग जिन्हें कंपनी की वो बातें पता होती हैं जो किसी एनुअल रिपोर्ट में कभी नहीं मिलेंगी। इसको समझने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। मान लीजिए किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो क्या करेंगे? क्या सिर्फ स्कूल का वो चमचमाता हुआ ब्रोशर देखकर फैसला ले लेंगे? नहीं ना। असली जानकारी तो तब मिलेगी जब हम वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई का लेवल क्या है। स्टॉक मार्केट में भी ठीक यही करना है। कंपनी की असली तस्वीर उसके आसपास के लोगों से ही पता चलती है। तो दूसरा सबक क्या है? स्कटलबट, मतलब जमीन पर उतरकर रिसर्च करो, लोगों से बात करो। यही वो चीज है जो एक आम निवेशक को एक स्मार्ट निवेशक से अलग करती है। तो अब तक हमने कंपनी का इतिहास देखना सीख लिया और स्कूटरबट तरीके को भी समझ लिया। लेकिन इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद ये कैसे तय करें कि कंपनी सही है या नहीं? किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है? इस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 15। जी हाँ, यही है वो 15 सुनहरे बिंदु, फिशर्स 15 गोल्डन पॉइंट्स, जो फिलिप फिशर ने हमें दिए हैं। ये एक पूरी चेकलिस्ट है जो किसी भी कंपनी को परखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आज जो 2 सबक हमने सीखे, वो तो बस इस चेकलिस्ट की एक छोटी सी झलक थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक बेहतरीन कंपनी चुनने के लिए फिशर के वो 15 बिंदु आखिर हैं क्या? इन 2 सबकों को याद रखते हुए उस पूरी चेकलिस्ट की खोज ही निवेश की दुनिया में असली सफर की शुरुआत है।